आज हम पढ़ेंगे चुन्नी और मुन्नी। माधव और काजल के घर में दो छिपकलियाँ रहती थी। एक छिपकली सफ़ेद रंग की थी, दूसरी छिपकली काले रंग की थी। दोनों छिपकलियाँ घर की दीवारों पर चिपकी रहती थी। माधव और काजल को छिपकलियाँ अच्छी लगती थी। उन्होंने छिपकलियों के नाम भी रख दिए थे। वह सफ़ेद छिपकली को चुन्नी कहते थे, काली छिपकली का नाम मुन्नी था। चुन्नी और मुन्नी पूरे घर की दीवारों पर घूमती रहती थी। वह एक दूसरे के पीछे भागती रहती थी। वह कभी कभी छत पर उल्टी चिपकी दिखाई देती थी। काजल और माधव काम छोड़कर उन्हें देखते रहते थे। कभी कभी चुन्नी और मुन्नी गायब हो जाती थी। काजल उन्हें पूरे दिन ढूंढती रहती थी। माधव भी उन्हें ढूंढ नहीं पाता था। चुन्नी मुन्नी कहीं कोने में घुस जाती थी। चुन्नी और मुन्नी रात को आवाजें निकालती थी। माधव को लगता जैसे वह उससे बात कर रही हो। माधव कई बार उनसे बात करने की कोशिश करता था। वह चुन्नी और मुन्नी की तरह आवाज निकालता था। चुन्नी और मुन्नी कई बार बहुत नीचे आ जाती थी। वह जमीन पर भी दौड़ती थी। काजल ने उनको रसोई में भी देखा था। वह रसोई के डिब्बों के पीछे घुस जाती थी। चुन्नी और मुन्नी कीड़े मकोड़ों खाती थी। वह अक्सर तिलचट्टे को पकड़ते हुए दिखती थी। चुन्नी तिलचट्टे को मुंह में दबा लेती। मुन्नी मच्छर पकड़ती और चट कर जाती। चुन्नी एक दिन मुन्नी के पीछे भाग रही थी। काजल को लगा कि जैसे पकड़म पकड़ाई खेल रही हो। मुन्नी सरपट दीवार पर भागी जा रही थी। चुन्नी उसके पीछे पीछे थी। अचानक चुन्नी और मुन्नी अलग हो गई। काजल ने देखा कि मुन्नी की पूंछ गायब थी। चुन्नी के मुंह में मुन्नी की पूंछ थी। मुन्नी की पूंछ कट गई थी। काजल जोर जोर से चिल्लाने लगी। माधव दौड़कर आया। काजल बहुत घबराई हुई थी। उसने बताया कि चुन्नी ने मुन्नी की पूंछ खा ली। माधव ने बिना पूंछ की मुन्नी देखी। दोनों बहुत दुखी हो गए। मुन्नी फिर भी इधर उधर दौड़ रही थी। चुन्नी कहीं छुप गई थी। रात को माधव मुन्नी की पूंछ के बारे में सोचता रहा। काजल भी मुन्नी की पूंछ के बारे में सोच रही थी। दोनों को चुन्नी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह मुन्नी के बारे में बातें करते हुए सो गए। सुबह उठते ही दोनों मुन्नी को ढूंढने लगे। मुन्नी रसोई की दीवार पर थी। वह रोज की तरह मच्छर खा रही थी। चुन्नी छत पर उल्टी चिपकी हुई थी। काजल और माधव रोज मुन्नी को देखते रहते थे। वह चुन्नी से अभी भी नाराज थे। एक दिन मुन्नी बहुत नीचे आकर तिलचट्टा पकड़ रही थी। माधव की नज़र उस पर पड़ी। माधव ने देखा मुन्नी की नई पूंछ आ गई थी। वह काजल को बुलाकर लाया। काजल ने भी मुन्नी की छोटी सी पूंछ देखी। दोनों समझ गए कि छिपकली की नई पूंछ आ जाती है।